कि अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां सरकारी मुलाजिमों की लेट लतीफी पर जल्द ही नकेल कसी जाने वाली। दफ्तरों में लेट लतीफी नहीं चलेगी। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है। यह बायोमेट्रिक अटेंडेंस सभी सरकारी विभागों और शैक्षणिक संस्थाओं में सरकारी सेवकों के लिए लागू होगी। इस नई व्यवस्था से कार्यालयों में देरी और अनुपस्थिति पर नियंत्रण तो होगा ही, साथ ही कर्मचारियों की ईएल और सीएल भी ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से स्वीकृत या अस्वीकृत की जाएगी। नए सिस्टम के लागू होने के बाद निर्धारित समय पर कर्मचारियों को ऑफिस पहुंचना होगा और लगातार लेट लतीफी पर अपने आप वेतन में कटौती भी होगी। इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। एमपी में हाईटेक होगी हाजिरी, सरकारी मुलाजिमों की थमेगी मनमानी। जी हां, मध्य प्रदेश सरकार मनमानी करने और देर से ऑफिस पहुंचने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर नकेल कसने जा रही है। दरअसल सरकारी मुलाजिमों की लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत अब प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तर और शैक्षणिक संस्थानों में आधार कार्ड के जरिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी। इसे आधार एनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम नाम दिया गया है। इस प्रणाली की स्थापना के लिए राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम तकनीकी मार्गदर्शन देगा। वहीं आधार आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम शुरू होने के बाद कर्मचारियों को निर्धारित समय पर ऑफिस में पहुंचना होगा। यह व्यवस्था प्रदेश मुख्यालय से लेकर नीचे तक सभी विभागों के प्रत्येक कार्यालय में लागू होगी। इस संबंध में राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अधिसूचना भी जारी की है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन, विद्यांचल भवन सहित सभी संभागीय और जिला कार्यालयों के सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएगी। ऑफिस पहुंचने और ऑफिस छोड़ने पर कर्मचारियों को इन बायोमेट्रिक मशीनों के जरिए ही हाजिरी लगानी होगी। खास बात यह है कि कर्मचारियों की ईएल और सीएल भी इसी प्रणाली के सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृति या खारिज की जाएगी। वहीं दिव्यांग कर्मचारियों की सुविधा के लिए इसमें अलग व्यवस्था होगी। इतना ही नहीं, कॉर्पोरेट ऑफिस की तर्ज पर मंत्रालय के कर्मचारियों की स्मार्ट आईडी कार्ड बनाने पर भी विचार किया जा रहा है, जिसे स्कैन करने पर गेट ओपन होने से लेकर अन्य काम संभव हो सकेंगे। अपनी कार्यक्षमता यदि बढ़ाने के लिए सरकार प्रयास रहता तो निश्चित ही ऐसे कदमों का स्वागत करने योग्य ये कदम है। निश्चित तौर पर इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अधिकारियों में, कर्मचारियों में प्रोडक्टिविटी के माध्यम से जो हम विकसित मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प है, उस संकल्प के अधिक करीब आएंगे। तो ये बायोमेट्रिक लगाना जो है कोई आपके लिए सर्टिफिकेट नहीं है, ये आपका इस बात का सर्टिफिकेट है कि आपने राज्य को इस बदतर हालत में ला दिया है कि कोई कर्मचारी समय पे अपने दफ्तर नहीं पहुंचता है। और सुशासन की बात तो इन्हें करी नहीं चाहिए। गौरतलब है कि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में भी बायोमेट्रिक फेस अटेंडेंस सिस्टम लागू करने की पहल की गई थी, लेकिन यह सफल नहीं हो सका। अब एक बार फिर से नए सिरे से यह व्यवस्था लागू की जा रही है। सरकार को उम्मीद है कि इस व्यवस्था के लागू होने से सरकारी विभागों में कर्मचारियों के देरी से आने और बिना बताए छुट्टी पर जाने, आधे दिन कार्यालय आकर चले जाने और घंटों तक गायब होने की मनमानी पर अंकुश लग सकेगा। मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजा पाठक जी हैं, बीजेपी नेता हैं, अमित शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अशोक पांडे जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष कर्मचारी मंच है, और सुशील शर्मा जी एक बार फिर हमारे साथ हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कर्मचारी नेता पे चलते हैं, पांडे जी, ये जो फैसला हुआ है ये सही है? देखिए, मैं इसको सही नहीं मानता जी, क्योंकि जब से मध्य प्रदेश राजधानी गठित हुई है जी, शासन प्रशासन चल रहे हैं जी, क्या सरकार का काम नहीं चला? जी, वही कर्मचारी सरकार की योजनाओं को, सरकार के आदेशों को बराबर मानकर, अमली जामा पहनाकर जन जन तक वो योजनाओं को पहुंचा रहे हैं। जी, सरकार इतने सालों में चलती आ रही, कभी जरूरत नहीं पड़ी
और मैं अभी की बात कर रहा हूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी के पिछले 20 साल के शासनकाल में क्या इस व्यवस्था की जरूरत पड़ी? शिवराज जी ने भी यदि मन बनाया था तो वो भी उन्होंने स्थगित कर दिया था, क्योंकि कर्मचारी के कर्तव्य निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह उठाना ये सरकार का दायित्व नहीं है। सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए, हमारे कार्य का, कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन करना चाहिए, किसने कितने स्तर तक काम किया है। नहीं तो अगर समय पे आते नहीं है, 4-4 घंटे गायब रहते हैं। समय पे आता है त्रिपाठी जी, कर्मचारी बल्कि समय से ज्यादा काम करता है। विधानसभा चलती है तो कर्मचारी रात 10-10 बजे तक काम करता है जी। तभी क्या मशीन काम करेगी? क्या मशीन नोट करेगी कि कर्मचारी 10-10 बजे काम कर रहा है, उसको ओवर टाइम दिया जाए? ये प्रावधान रखा है क्या सरकार ने? जी नहीं रखा जी। सुबेरे बुला लिया जाता है, कोई जांच होती है। अभी सरकार की लाडली बहना योजना को कर्मचारियों ने तो जन जन तक, गांव-गांव तक पहुंचाया जी। लाडली लक्ष्मी को इतनी दूरी तक पहुंचाया, इतने सालों से चल रही, किसने पहुंचाया? और सरकार के अधिकारी तो केवल चिड़िया में ढालते हैं फाइलों में जी। काम तो सरकारी काम जो है उसको कर्मचारी कर पूरा करता है, तब सरकार की वाहवाही होती है जी। और सरकार को प्रोत्साहन मिलता है, सरकार को वोट मिलते हैं उन काम के। तो आप यदि कर्मचारी के ही कार्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि कर्मचारी समय पे नहीं आता, आपने आज तक सर्टिफाई किया कि ये कर्मचारी समय पे नहीं आया? क्या आपने अधिकारियों के लिए व्यवस्था करी? जी। सबसे ज्यादा तो लेट अधिकारी आते हैं जी। बल्लभ चले जाइए, कर्मचारी बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी अपने मनमर्जी से आते हैं, मनमर्जी से चले जाते हैं। उन पे क्यों नहीं प्रश्न चिन्ह लग रहा? उनके लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं हो रही? केवल एक गरीब कर्मचारी बचा है जिसके लिए कुछ भी पहले एक सबूपा चला दिया कि 10 से 6 बजे तक आएंगे। कर्मचारी बार-बार ड्यूटी जा रहा है, किसी के ऊपर कार्रवाई हुई क्या? किसी पर चिन्हित किया गया कि लेट आ रहा है? अब ये तो व्यवस्था होगी। ये तो केवल मैं बता रहा हूं, मुझे मालूम है ये किसी कंपनी को उपकृत करने का एक योजना है अंदरूनी, ठेकेदार को उपकृत करने का, उसको कमीशन मिलेगा, उसके लिए ये लाए है फंडा। कर्मचारी बराबर समय पे काम करता है और काम कर सरकार को उसकी योजनाओं तक जन जन तक पहुंचाता है। सरकार एक आदेश का पालन करता है कर्मचारी, और कर्मचारियों के अपने कर्तव्य निष्ठा पे कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं जी। चलिए पुरस्कार तक मिले सरकार से। चलिए पांडे जी, हम इसका, चूंकि अब सत्ता पक्ष से हमारे साथ राजा पाठक जी हैं, पाठक जी नोट कर लीजिए कि उन्होंने कहा कि कर्मचारी ही काम करता है, अधिकारी सिर्फ चिड़िया बिठाता है, और अगर ऐसा होता है, बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होता है तो अधिकारियों पे भी लागू हो। हम आपसे उत्तर लेंगे। हमारे साथ अमित शर्मा जी हैं। अमित जी, विपक्ष का होने के नाते क्या आप इसका सहयोग करेंगे, आप इसका स्वागत करेंगे कि ये ठीक कर रही है सरकार? देखिए त्रिपाठी जी, सरकार सही कर रही है गलत कर रही है, प्रश्न बात का है जी। मैं सरकार की मंशा पर बता रहा हूं जी। सन 2008 नवंबर बायोमेट्रिक मशीन लगेंगी नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में, और सिंचाई विभाग से शुरुआत होगी, तमाम विभागों में लगाई गई जी। 2011 फरवरी जी। 2016 दिसंबर जी। ये पहली बार नहीं है। ये कर्मचारियों के काम पर शंका 3 बार भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 21 वर्षों से मध्य प्रदेश में कायम है, वो कर्मचारियों ने सपोर्ट भी करा और कर्मचारियों को मनोबल डाउन करने के लिए कई बार प्रयोग कर चुके हैं। बायोमेट्रिक कई बार सिस्टम लगे, उसकी अगर किसी ने अवहेलना करी है, कर्मचारी तो बेचारे डर और भय के कारण सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, मैं पूछना चाहता हूं, कर्मचारी नेता बैठे, और मैं इस दर्द को इसलिए महसूस करता हूं और मैं बखूबी इसलिए जानता हूं कि मैं एक कर्मचारी का पुत्र हूं, कि मान लीजिए 10 बजे से 5 बजे तक बायोमेट्रिक थंब लगेगा, लेकिन जो बल्लभ भवन, सतपुड़ा और विंध्याचल में बैठ के 10-10 बजे तक कर्मचारियों को रोककर जो अपने परिवार को समय नहीं देता, वो फाइल निपटाते हैं, वो बायोमेट्रिक मशीन क्या ट्रैप करेगी? क्या उसकी प्रतिभा पर प्रश्न उठेगा? ये कई बार इस तरीके से प्रयोग कर चुके हैं, ये सफल नहीं होगा। ये मेरा एक उदाहरण है जी। दूसरी बात कि आज कृषि अवार्ड मिलता है, मध्य प्रदेश सरकार की नीयत बता रहा हूं, कृषि अवार्ड मिलता है, गांव गांव घर घर जाकर कृषि कर्मचारी जो है वो गांव गांव घर घर जाता है। जब सरकार के नुमाइंदे और मंत्री जो है कृषि अवार्ड दिल्ली में लेते हैं प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री से, जब प्रश्न नहीं उठता, जब वोटर लिस्ट का काम होता है, शिक्षक आपके यहाँ है नहीं, शिक्षक पढ़ाई का काम करा नहीं पा रहा है, स्कूल खाली पड़े हुए, बच्चे पढ़ने को तैयार है लेकिन कोई शिक्षक नहीं है, स्कूल खाली है, पद रिक्त हैं, लेकिन उस कर्मचारी की ड्यूटी लगा रखी है गांव गांव घर जाके वोटर आईडी कार्ड बनवाने में। हम
क्या दे रहे हैं? एक कमलनाथ जी की सरकार आई थी, कर्मचारियों को कहा था कि पुलिस को एक छुट्टी दी जाएगी, आते हुए सरकार ने उस छुट्टी को बंद कर दिया। जी, ये कमलनाथ जी की सरकार ने प्रस्ताव पास करा कि हमारे शासकीय कर्मचारियों को उनका मानसिक जो है एक विभाग संचार के लिए चालू करा कि जिसमें कम से कम कर्मचारी अपने परिवार को ले जाकर या स्वयं वहां पर एक एंटरटेन कर सके। वो ध्यान नहीं दिया, वो बंद कर दिया। सिर्फ हम कर्मचारी से काम ले रहे हैं। पुलिस भिंड मुरैना रेत माफिया से पिट रही है पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश के अंदर। कर्मचारी पिटता है, कर्मचारी रात में खड़ा होता है, बाढ़ आती है कर्मचारी खड़ा होता है, आपके ओलावृष्टि होती है कर्मचारी खड़ा होता है। अधिकारी सिर्फ एसी कमरे में बैठकर बायोमेट्रिक का लगाने का मजाक उड़ाते हैं। इसलिए सरकार को इस पर मंथन करना चाहिए। और सरकार अगर यह कहे कि जो कई कर्मचारी काम नहीं करते तो क्या बायोमेट्रिक से पकड़ेंगे? आपका तंत्र बना हुआ है, आप क्यों नहीं उस विभाग के जो गलत काम कर रहे हैं, ऐसे कई लोग हो सकते हैं कर्मचारी, आप उनके अधिकारियों से उनका मापदंड तय करिए, उनकी समीक्षा तय करिए। ये मापदंड कर्मचारियों के लिए पहले से बने, लेकिन चंद 2-4 कर्मचारियों के पीछे पूरे कर्मचारी की मेहनत पर पानी फेरने का सरकार काम करेगी तो निसंदेह कांग्रेस विरोध करेगी और उंगली भी उठाएगी। जी पाठक जी, निश्चित तौर पे आपने कर्मचारी नेता अशोक पांडे जी को भी सुना, विपक्ष की भी बात सुनी। पांडे जी ने तो यहां तक कह दिया कि किसी ठेकेदार जो बायोमेट्रिक सिस्टम लगाएगा वो किसी कंपनी को उपकृत करने के लिए हो रहा है। शर्मा जी ने आपको गिना ही दिया कि 8 में 11 में कई बार कर्मचारियों को शंका जाहिर की गई। लेकिन सवाल मेरा भी है कि आप ये बायोमेट्रिक सिस्टम लगा करके कर्मचारी की उपस्थिति तो आप दर्ज करा सकते हैं कि उपस्थित है कि नहीं है। ओवर टाइम की बात अलग है, इन्होंने ओवर टाइम की बात कही कि अगर 9-10 बजे तक है तो कौन से सिस्टम होगा जो क्या ओवर टाइम भी दिया जाएगा। लेकिन कर्मचारी ने काम किया या नहीं किया इसका आकलन कैसे होगा? उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और चला गया, फिर शाम को आके फिर उपस्थिति दर्ज करा दी, खत्म हो गया। जी पाठक जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले तो अपने सम्माननीय साथियों की मैं बात सुन रहा था जी, आपके प्रश्न का भी उत्तर दे रहा हूं और मैंने सबकी बात को बहुत गंभीरता पूर्वक सुना और मैं भी अपना पूरे सबके उत्तर बिल्कुल विनम्रता और गंभीरता पूर्वक देना चाहता हूं। जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुड गवर्नेंस डेवलपमेंट के लिए जो जो नए कार्य करना संभव है जनता के हित में वो कर रही है जी, और करना भी चाहिए। ये निश्चित तौर पे हम लोग जनता के लिए काम करने वाली सरकार है हमारी। जी, 60 साल के कांग्रेस के समय में कर्मचारी अधिकारी इतने मक्कार हो गए थे कि दस्तखत डाल के निकल जाते थे और कोई उनकी पूछ परख नहीं होती थी और उनके ऊपर कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण बने रहते थे। जनता मुझे कृपया मुझे अपना पक्ष रखने दें। पांडे जी, हम आपके नहीं जो शब्द आप यूज कर रहे हैं, जो शब्द आप पाठक जी यूज कर रहे हैं, ये कर्मचारी का घोर अपमान है। मैं सरकार की कर्मचारी काम नहीं कर रहे थे उस समय मंत्रियों के नहीं मुझे कृपया मुझे ये पाठक जी आपका शब्द वापिस लीजिए। नहीं, कर्मचारी का अपमान है। 60 साल शिक्षकों में देखिए। पांडे जी उनकी बात आ रहा है, हम आपके पास आ जाएंगे। हम लोग डिबेट पर साथ में इस शब्द का प्रयोग कोई प्रवक्ता ने आज तक किया, यहाँ तक कि हमने कई लोगों से डिबेट पर साथ रहे, ये शब्दों का प्रयोग किया, संसदीय शब्द है। नहीं, कई बार ऐसा हुआ। ये विलोपित ये सदन की कार्रवाई में होता है, हम यहाँ विलोपित नहीं कर सकते। जो लाइव चल रहा है ये ऐसा है। उस 60 साल के कांग्रेस के समय में जी जनता जाती थी विभागों में, ताले डले रहते थे, शिक्षक स्कूलों में नहीं रहा करते थे। पांडे जी बात आने दीजिए। आप पुरानी रिपोर्टें अपनी निकाल के देखिए। जी, आप पुरानी रिपोर्टें निकाल के देखिए। आप भी बहुत अनुभवी पत्रकार हैं। जी, पत्रकार भी कर्मचारी संघ से हैं। जी, और मेरा हम किसी के प्रति गलत बात रखने का भाव नहीं है। मैं सरकार की ये बता रहा हूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुड गवर्नेंस डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रही है और दिक्कत उन्हें हो रही है जो वास्तविक में नौकरी करना नहीं चाहते हैं, अपने जिनको अपना कर्तव्य बोध नहीं है। अगर आपको अपना कर्तव्य बोध है तो आपको अटेंडेंस से क्या मतलब है, उससे समस्या क्या है? मेरा यह प्रश्न रहेगा सभी से, जैसे ई अटेंडेंस से दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है।
क्या रजिस्टर दिक्कत क्या है? नहीं लग रही थी, पुरानी व्यवस्था रजिस्टर पे अधिक तो अगर नई व्यवस्थाएं नए गया है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या पहले वो सार्थक एक समय हुई है? था, एक क्या समय वो था। सार्थक है सरकार की? एक समय बाद परिवर्तन होता है, हर व्यवस्था में होता है। पहले अपन आज साथ में बैठे हैं, अपन ऑनलाइन डिबेट पे भी जुड़ जाते हैं, पहले नहीं जुड़ सकते थे, पहले नेट नहीं था, पहले टीवी का स्वरूप दूसरा होता था। जी। समय के हिसाब से, समय की मांग पे, जनता के हित में जो निर्णय लेने पड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वो निर्णय ले रही है और लेगी। गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट के लिए जो भी कार्य करने पड़ेंगे करेंगे। और मैं ये बोलना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को साथ में लेकर चलने वाली सरकार है। कर्मचारी भी समाज का एक अभिन्न अंग है। हम लोग कर्मचारी के सम्मान में, कर्मचारी के हित में भी काफी कार्य किए हैं। कर्मचारी, अधिकारी सब समाज का महत्वपूर्ण अंग है। जनता को इनसे सरोकार रहता है, जनता को इनसे कार्य रहते हैं। लेकिन पाठक जी, हमारे सवाल का उत्तर नहीं मिला। एक हमारा सवाल ये था कि जो अधिकारी हैं उनकी भी होनी चाहिए, होती जो है ना अधिकारी नहीं, जैसा कि पांडे जी बताएंगे। और दूसरा, इसमें उसने कितना काम किया उस कर्मचारी ने, इसका उससे प्रतिफल नहीं मिल रहा है। यहाँ तो सिर्फ अटेंडेंस, उपस्थिति की दर्ज हो रही। मूल्यांकन का दृष्टिकोण अलग होगा, मूल्यांकन के आधार अलग होंगे जी। मूल्यांकन हो गया। सबसे पहले तो व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध के प्रति जी आ रहा है जी। अपनी सबसे बड़ा मूल्यांकन तो ये हो रहा है कि व्यक्ति अपने, जब व्यक्ति आ रहा है, अपने ऑफिस आ रहा है, तो टाइम पे पूरे वर्किंग टाइम में वो जी। टाइम पे आ रहा है और टाइम से जा रहा है। आके करेगा तो काम ही वो क्या करेगा कि वहां पे आके जी। जब व्यक्ति अपने कर्मस्थल पे नहीं आएगा, सबसे बड़ा मूल्यांकन तो यही है कि व्यक्ति पूरा समय देगा, कोई भी कर्मचारी हो। जी। सुशील जी देखिए, सबसे पहले अगर सरकार कोई निर्णय ले, पहले तो इस निर्णय के पीछे की वजह जो है, दरअसल क्या है, मोदी सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट में इसको लागू किया है जी। और वहां पर क्या है, 9 बजे जो है कर्मचारी की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है और 9:15 तक जो है हर हालत में कर्मचारी को एंट्री बायोमेट्रिक के माध्यम से होना है। 15 मिनट का वहां रिलैक्सेशन दिया गया है। लेकिन वहां सरकार ने स्वीकार किया है कि अधिकारी कर्मचारी समय पर नहीं आते हैं जी। तो मध्य प्रदेश में यदि आप इस निर्णय को लागू कर रही है, निर्णय यूपी में भी लागू हुआ। पहली बात तो है कि क्या प्रोडक्टिविटी कम हुई है, ऐसा कोई सर्वे हुआ है, ऐसा कोई सरकार के पास रिपोर्ट है क्या कि कर्मचारी अधिकारियों के समय पर नहीं आने से प्रोडक्टिविटी कम हुई है? यदि ऐसा कोई वो है तो उसको लाना चाहिए। दूसरी बात यह है, यदि बायोमेट्रिक कर भी दिया जाता है तो कर्मचारियों को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए, कर्मचारी अपना श्रम दे रहे हैं, उसके बदले वेतन ले रहे हैं, तो यदि वैतनिक है और सरकार आप पे कोई बाउंडेशन कर रही है तो आप फिर उस समय का ही पालन कीजिए। फिर अगर आपको शाम को 6 बजे के बाद अधिकारी बिठाते तो आपको स्वाभाविक रूप से अधिकार मिल जाता है कि यदि आपको बाउंडेशन किया जा रहा है तो फिर जो श्रम कानून जो लागू होता है, या तो आपको ओवरटाइम की सरकार कमिटमेंट करे कि आप अगर 6 बजे के बाद यदि आप बैठेंगे तो आपको ओवरटाइम दिया जाएगा। वैसे भी मध्य प्रदेश की आप देखिए स्थिति क्या है, 365 दिन में से 5 डेज कल्चर इस वक्त मध्य प्रदेश में चल रहा है और यदि आप छुट्टियां और शनिवार इतवार अगर आप माइनस कर दें, टोटल 163 दिन ही सरकारी कर्मचारी जो है ऑफिस जा रहे हैं। तो ये आपको ये समझना, यदि प्रोडक्टिविटी आपको बढ़ानी है। दूसरा ये कि आपको असेसमेंट कर्मचारियों को करना पड़ेगा, जो बात पांडे जी भी कह रहे हो, अमित जी ने भी कही, क्यों सब पर आप लागू करके सबको एक तरीके से जो है ये कहना चाह रहे हैं कि आप लेट आ रहे हैं। तो ये एक जो परिपाटी सरकार जो अपना रही है, वो मुझे लगता है कि आपको पहले असेसमेंट कर लेना चाहिए था। मध्य प्रदेश में विभागीय हो सकता है कैसे भी कि हाँ, मध्य प्रदेश में यदि कर्मचारी लेट आ रहे हैं, एक बात, और लेट आने के कारण प्रोडक्टिविटी भी जो हमारा जो है, हमारे कार्य वो भी प्रभावित हो रही है। दोनों चीजें सामने आती तब समझ में आता है कि ये निर्णय आप जो है सही दिशा में जा रहा है। और ऐसे प्रयास अभी नहीं हुए, इसके पहले आप स्कूल शिक्षा में हो चुके हैं, स्वास्थ्य में हो चुके हैं। हमने कई ऐसे हम तो जर्नलिज्म में देखते थे कि कहीं पेड़ों पे खड़े होकर और कहीं इधर से, क्योंकि नेटवर्क नहीं मिलता था, वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस के कारण भी होता था। तो वो जो इशू है उसको भी आपको देखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि आप ये लागू कर रहे हैं तो फिर आपको ओवर टाइम को भी लागू करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। पांडे जी, जो अधिकारी है क्या वो सिग्नेचर करते हैं या बायोमेट्रिक सिस्टम का उपयोग करते हैं, उपस्थिति दर्ज कराते हैं? पाठी विनम्रता से कह रहा हूँ, कोई भी अधिकारी सेकंड क्लास से लेकर फर्स्ट क्लास तक का अधिकारी कोई सिस्टम में नहीं है, ना हस्ताक्षर करता है, ना उपस्थिति दर्ज कराता है, ना बायोमेट्रिक में, ना किसी में, ना उनसे सरकार पूछती है जी कौन सा अधिकारी कितने देर तक बैठा है,
कितने देर तक काम करता है। कभी सरकार ने ना सर्वे कराया और ना उसका मूल्यांकन किया अधिकारियों के काम का। जी। निचले स्तर का 3 क्लास 4th क्लास स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, ये कर्मचारी काम करते हैं, सरकार के रीढ़ की हड्डी है। और मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार में कर्मचारियों के साथ जो किया तो किया था दिग्विजय सिंह, तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब 2003 में चुनाव लड़ा था तो कर्मचारियों से अपील करी थी, कर्मचारियों से एक मांग करी थी कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम आपकी मांगों को, आपके सम्मान को, आपके कार्य का प्रतिफल देंगे। आपके ये सरकार दैनिक वेतन भोगियों के बहाली मुद्दे, बर्खास्तगी मुद्दे पर बनी थी, आपको ध्यान होगा अपने पार्टी जी, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 28,000 दैनिक वेतन भोगियों को बर्खास्त कर दिया था सन 2000 में। उनके बर्खास्ती के बाद प्रदेश में जो माहौल हुआ था, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती ने, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिवंगत कैलाश जोशी जी ने कर्मचारियों से वोट मांगी थी और कर्मचारियों ने भरपूर समर्थन देके 2 दिसंबर 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। चलिए, नेतागिरी की बात ही नहीं हो रही, हमने तो नेतागिरी में कर्मचारियों अधिकारियों में बिल्कुल अटेंडेंस नहीं होती जी, बस वही जानना चाहता था। हमारे कार्य का मूल्यांकन नहीं होता, कभी ओवर टाइम नहीं है और इसमें भी सिस्टम में भी नहीं है कि ओवर टाइम देंगे। और आपको ध्यान है, विधानसभा की रिपोर्टिंग भी आप करते हैं, विधानसभा में चलती है तो रात में 10-10 बजे तक क्वेश्चन भेजने पड़ते हैं विधानसभा जी। और लाडली बहना योजना लाए, रात तक लाडली बहना योजना के काम करना पड़ा कर्मचारियों को और पूरा प्रतिफल दिया, कर्मचारियों को काम करके दिया। और किसान के अभी जो बाढ़ चल रही है, कर्मचारी काम कर रहा है, दिन रात काम कर रहा है। वो मान रहे हैं, अभी तो अधिकारी की मुद्दा अमित जी की बात पूछ लेते हैं। अमित जी, आप एक बहुत बड़े कर्मचारी नेता के पुत्र भी हैं और आपने खुद कहा कि हमने कर्मचारियों को बहुत नजदीक से देखा, आप उस परिवार में पले बढ़े हैं। कभी अधिकारियों की भी अटेंडेंस लगती है, नहीं लगती है अगर, तो क्या विपक्ष का होने के नाते अगर ये सिस्टम लागू किया जाता है तो आप विपक्ष के होने के नाते यह आंदोलन करेंगे या मांग उठाएंगे कि अधिकारियों के भी अटेंडेंस लगनी चाहिए? देखिए त्रिपाठी जी, चंद कर्मचारियों की जो शायद हो सकता है कि काम ना करते हो, इस तरह की शिकायत, अधिकारियों की बात कर रहा हूं, मैं अब उसी पर आ रहा हूं। कुछ चंद कर्मचारी हो सकता है कि किसी में काम ना करते हो और उनकी शिकायतें वरिष्ठ अधिकारियों पे आती हों, तो इस तरीके से 3 बार जो मैंने डेटें बताई बायोमेट्रिक सिस्टम से, इस तरह से प्रयोग पहले भी करा। और मैं भैया की बात इंक्लूड करूंगा कि किसी कर्मचारी को कोई आपत्ति नहीं है जो मेहनत करता है। कर्मचारी, हर व्यक्ति जो तनख्वाह पाता है, काम करता है, वो सरकार के प्रति समर्पित रहता है, अपनी जिम्मेदारी के प्रति समर्पित रहता है। और दूसरी बात, जो आपने कहा अधिकारी, इस सिस्टम को पुनः पहले भी, चाहे हेल्थ में पहले लगा हो, चाहे नगर निगमों में पहले लगा हो, और ये आज से प्रथा नहीं है, पहले कई बार प्रयोग हो चुके हैं। इसको अगर नष्ट करने का, तोड़ने का अगर कोई काम करता है तो ये अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी ही करते हैं। इनकी ना समय सीमा है, ना इनके बैठने की है, यहां नहीं बैठेंगे, उन्होंने कहा मीटिंग में, उन्होंने वहां मीटिंग में। इस तरह के सारे अधिकारी नहीं, चंद अधिकारी भी उनमें इस तरह से शामिल हैं। पहले तो नीचे से ऊपर तक सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, जिसको सरकार को निगाह रखनी होगी, पूरा सिस्टम बना हुआ है। दूसरी बात, जिस बात की ओर मैं आपको त्रिपाठी जी ले जाना चाहता हूं, धन्यवाद करता हूं आपके चैनल को कि इस मुद्दे पर डिबेट हो रही है और होना आवश्यक, इसीलिए ये बायोमेट्रिक का खेल नहीं है। ये जिस तरीके से हर विभाग में पद रिक्त होते जा रहे हैं और पद, सरकार उन पदों को समाप्त करती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। वो दूसरा रास्ता है, ठेका प्रथा चालू कर दी। अब ये कर्मचारियों के बायोमेट्रिक काल में ये चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे कि अब इतने कर्मचारी नहीं आ रहे, इन्हें सेवा समाप्ति की ओर ले जाओ, और अगर उसको सेवा समाप्ति की ओर ले जाएंगे तो पद समाप्त होंगे, ठेका प्रथा बढ़ेगी, जिम्मेदारी जो है वो कहीं ना कहीं जो रेगुलर दूसरे कर्मचारी हैं उन पर भार बढ़ेगा। 9-9, 10-10 बजे तक, सही कहा पांडे जी ने कि 10-10, 11-11 बजे तक कर्मचारी विधानसभा के समय, और आज भी वल्लभ भवन, अभी आप और हम चले जाएं, आज भी आपको कम से कम 25% कर्मचारी ऐसा होगा कि जो ईमानदारी से काम अभी भी कर रहा होगा, और जो वल्लभ भवन में आपको मिलेगा। निसंदेह सरकार की इच्छा शक्ति ठीक करनी पड़ेगी। और अंतिम बात, मेरे विद्वान साथी पाठक जी ने बार बार कहा, इनको शायद ट्रेनिंग दी जाती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि 55 साल में कांग्रेस ने क्या किया। क्या बीएचएल के कर्मचारी इनके मोदी जी लाए थे? क्या आईआईटी इनके मोदी जी ने बनाई थी? आईआईएफएम इनके मोदी जी ने लाए थे? ये अकेले मंदिर और 370 हटाकर
हम 55 साल के कामों पर आरोप और प्रत्यारोप करें, चलिए, इस समय कम बात है को अभी, बंद करें। अपनी बात जी पाठक जी संक्षेप में। देखिए, अभी हमारे साथी कह रहे थे, पहले मैं इनकी बात का उत्तर देना चाहता हूं। मंदिर और आर्टिकल 370 की जो इनने बात कही, ये राष्ट्रीय स्वाभिमान के मुद्दे हैं, ये पूरे देश हित के मुद्दे हैं जो हमने संकल्प लिया था और उसका निराकरण जनभावना से हुआ है। ये देश के लिए गर्व की और गौरव की बात है। और रही बात, मैं अभी पांडे जी के प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। एक पांडे जी कह रहे थे कभी कर्मचारियों का उत्साहवर्धन हुआ। आपको ज्ञात हो, कई बार सरकार के पास एक एक रिपोर्ट होती है, सरकार की एजेंसियों के पास विभिन्न एजेंसी हैं, एक एक कर्मचारी की रिपोर्ट होती है, कौन फील्ड में अच्छा काम कर रहा है अपने क्षेत्र में। कोरोना के समय कितने लोगों को पुरस्कृत किया गया था, और नियम हमेशा कितने लोगों को किया जाता है कई समारोहों में। पाठक जी, कोरोना के समय कर्मचारियों ने तो काम करके समस्या का समाधान किया किया था ना। कोरोना आपका प्रश्न यह था जी कि कर्मचारियों का उत्साहवर्धन सरकार नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान और उत्साहवर्धन हर वर्ग का किया है, कर्मचारी का भी किया है, वो दूसरी सरकारों ने नहीं किया। 50-50 हजार रुपए देंगे, आज तक सिर्फ तारीफ के सिवा उसको 1 रुपए नहीं मिला। और कई कर्मचारी ने काम करते करते आत्महत्या कर दी, वहां खत्म हो गया उसके परिवार का सदस्य, लेकिन सरकार ने चिंता नहीं करी। 21 साल के सरकार में, इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में कोई रिपोर्ट आई, कोई नाम बताया कि सरकार ने कि हमने। चलिए पांडे जी, हमारा समय चूंकि समाप्त हो गया है, लेकिन हमारा पाठक जी, आप चूंकि सरकार के तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं, सबकी बात पहुंचा सकते हैं कि ये जो कड़े फैसले हो वो सिर्फ कर्मचारियों तक न हो बल्कि अधिकारियों तक भी होने चाहिए। और आपको भी एक सजेशन देना चाहिए कि ये बायोमेट्रिक सिस्टम लागू होता है तो अधिकारियों पे भी लागू हो, कोई भी अधिकारी बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं जी। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। पाठक जी बहुत बहुत धन्यवाद, पांडे जी आपका भी धन्यवाद, अमित शर्मा जी आपका भी, और सुशील शर्मा जी आपका भी। तो आज हमने चर्चा की मध्य प्रदेश में सरकारी दफ्तरों में देर से आने वाले कर्मचारियों पर लगाम कसने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम की। बेशक आधार आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू होने से सरकारी मुलाजिमों की लेट लतीफी की आदत में सुधार तो होगा ही, साथ ही सरकारी कार्यालयों में एक नई कार्य संस्कृति की भी शुरुआत होगी, जिसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर प्रदेश की जनता को भी फायदा मिलेगा ही। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।